वृंदावन क्या है? वो रम्य स्थान है। और यहाँ पे सभी हिरण, शेर जो भी होते हैं आपस में क्या करते हैं? वो सब प्रेम करते हैं। तो वैसे ललिता ने क्या किया? वो सियार को उठा लिया और वो राधा रानी के पास लेके जाती है कि ऐसे ऐसे ब्रज के बच्चों ने जो है इसको आधा जला दिया है। तो राधा रानी ने अपने हाथों से जब स्पर्श किया अपने हस्त कमल से, तो क्या हो गया? पूरा फिर से वो उसको पूरा स्वस्थ शरीर हो गया। तो वैसे हम लोग भी संसार में क्या है? जलाए जा रहे हैं। तो ललिता कौन है? श्री गुरु। हम लोग आ रहे हैं ना, वंदे गुरु श्री चरण। तो ललिता कौन है? वो गुरु है। और राधा रानी क्या है? सूर्य की तरह है। अब देखिए कृष्ण क्या है? हम लोग आते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं। आप कभी सागर में जाएंगे, सागर का जल पी पाएंगे? क्यों? सागर का जल कैसा होता है? खारा होता है। इसलिए ब्रज का भी जल क्या है? फिर क्या होता है? सूर्य आएगा। सूर्य क्या करता है? उस पानी को इवेपोरेट करता है, सक करता है। और फिर उसको क्या करता है? वो बादल के फॉर्म में बना देता है। और फिर वही बादल क्या करते हैं? इधर उधर वर्षा करते हैं। तो सूर्य कौन है? राधा रानी। और बादल कौन है? श्री गुरु। इसलिए हम सूर्य क्या कहते हैं? संसार दावान लोक त्राणाय कारुण्य घनाघन तुम प्राप्तस्य कल्याण उदारवश्य वंदे गुरु श्री चरण। तो डायरेक्ट हम कृष्ण से कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो करुणा सिंधु है, लेकिन जब तक श्रीमती राधा रानी उस करुणा सिंधु से जल नहीं निकालेंगी और उसको बादल के फॉर्म में, गुरु के फॉर्म में नहीं चेंज करेंगी, और जब वही बादल वर्षा के रूप में बारिश होता है, तो फिर क्या होता है? हम लोग इस संसार में जो जल रहे हैं वो हमारे क्या है? वो हमारी उष्मा वो खत्म हो। तो इसलिए हम देखते हैं हमारी परंपरा में, चाहे वो श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण। तो पहले कृष्ण अकेले थे, फिर उन्होंने अपने आप को क्या किया? दो कर लिया। और फिर कृष्ण क्या किए? राधा और कृष्ण एक हो गए। और इसके बाद कौन बन गए? वो चैतन्य महाप्रभु। तो इनकी भी एक स्टोरी है। एक बार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गाना गाना सिखा रही थी, म्यूजिक। और कृष्ण जानबूझ के बहुत बेसुरा गा रहे थे। उन्होंने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, लेकिन कृष्ण बेसुरा गा रहे थे। आप लोग कोई तो सब लोग सुरे होते हैं, सब सुर वाले ना। तो अब राधा रानी गुस्सा आया, बोला नहीं सीख सकते, मैं जा रही हूँ। बहुत गुस्सा किया उन्होंने, जाओ मैं जा रही हूँ। चली गई, मान कर लिया। अब क्या करें कृष्ण? और मनाना भी है। तो कृष्ण और राधा को मिलाने के लिए फिर कौन आते हैं? योग माया। और ब्रज में योग माया का क्या नाम है? कौन बताएगा? बहुत फेमस श्री कृष्ण, उसमें उसको दिखाएगा श्री कृष्ण, ब्रह्मानंद सागर श्री कृष्ण। उनका नाम क्या है? जब भी कहीं कोई परेशानी आती है कृष्ण को तो आते हैं वो। कौन बताएगा? पूर्णमासी। कौन है? पूर्णमासी। तो वैसे ब्रज की भाषा में पूर्णमासी बोलेंगे, लेकिन हमारे बनारसी भाषा में क्या बोलेंगे? पूर्णमासी। तो पूर्णमासी आती हैं, बोलते देखो भी राधा रानी बहुत नाराज हैं और इस बार तो आपको कुछ ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले आपके अपने बालों का मुंडन कराना पड़ेगा। बोले अरे ये तो हो ही नहीं सकता। अभी कल ही हम पढ़ रहे थे ना, कर्दम मुनि के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं कि आपके बाल घुघराले बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। नहीं, भगवान के जो करली है बहुत अच्छे लगते हैं कैश। और वैसे हम देखते चैतन्य महाप्रभु जब उनका संन्यास होना था, तो जब उनका सिर का मुंडन होने लगा तो भक्त लोग तैयारी नहीं हो रहे थे, सब रोने गाने लगे। नहीं 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 नहीं, और इतना सुंदर केस है, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं? नहीं, शुभ प्रभु को भी आज मुंडन होगा तो देखें। आई माता जी किधर देखिए, सुशील सत्य माता जी तो रेडी रहेंगे क्रंदन के लिए। तो अभी कृष्ण कह रहे इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता हूं? बोले नहीं करना पड़ेगा, नो रिस्क नो गेन। तो बोले ठीक है, अच्छा। तो मुंडन हो गया। बोले ये जो मुरली है ना, इस मुरली को हटा दो आप। बोले क्या करना होगा? बोले कमंडल। हम लोग आते हैं जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन चरण वंदना नीलाचल
चलता वहां पे? दंड और कमंडल। बोले ये नहीं चलेगा, मुरली वगैरह आप सब रख दो और दंड और कमंडल लेके चलो। तो कृष्ण ने सन्यासी का वेश बना लिया। यहां पर हेड सेव है, हाथ में कमंडल, दंड इत्यादि है, और क्या बोल रहे हैं? अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब उधर से ललिता और विशाखा आती है। उधर हाँ, मेरी जो सखी है ना राधा रानी, उसका कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। आप बहुत सही में आ गए हो, चल के जरा ना उसका हाथ वगैरह देख लो, अगर कुछ ग्रह इत्यादि हो तो बता दो आप। तो ललिता और विशाखा उनको ले गई और राधा रानी बहुत ही गुस्से में बिल्कुल अपना नहीं मुंह ढक के बैठी हुई है। तो ये बोले अच्छा ठीक है, मैं सन्यासी हूं, मैं स्त्रियों से दूरी रहता हूं, आप ऐसा करो बस उसका हाथ दिखा दो मुझे। तो वो हाथ, जो सन्यासी है उसका हाथ देख रहे हैं, बोले हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आपका जो ना बहुत ज्यादा नाराजगी चल रही है, बहुत ज्यादा मान